और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वाइल लूप के सिंटैक्स और उसको एक प्रोग्राम से हमने उसको समझा था। आज हम लूप आइट्रेशन मेथड के थर्ड टाइप यानी कि डू वाइल मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डू वाइल होता क्या है। यहाँ पे डू और वाइल दोनों ही अलग अलग कीवर्ड है, बट दोनों को कंबाइंडली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डू वाइल लूप क्या है कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम मिनिमम वन टाइम हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड हमें मिनिमम वन टाइम अगर एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम डू वाइल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे डू और वाइल दोनों हमेशा क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, डू और वाइल। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो वाइल के अंदर रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वापस ये कोड क्या होगा, रन होगा। मिनिमम ये कोड जो है वो वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही। और अगर यहाँ पे वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिपीटेटिव वे में क्या होगा, हमारा रन होगा। तो चलिए हम इस सिंटेक्स का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम इवन और ऑड का करते हैं। आज हम इवन और ऑड के प्रोग्राम को कुछ अलग तरीके से हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक हम यूज़र से क्या कर लेते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट नंबर। बार बार यूज़र जो है वो इसके अंदर ही क्या करेगा, इनपुट लेगा। तो हम यहीं पे इनपुट करवा लेते हैं सी आउट एंटर नंबर टू चेक इवन और ऑड। तो यहाँ पर यूज़र जो है वो अपना क्या करेगा, एक इंटीजर नंबर जो है वो हमारा ले लेगा, इंटीजर नम। इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो नंबर हमारे पास आ गया है उसे हम चेक करवाना है। तो हम क्या करते हैं, इफ लगा लेते हैं। हम इसे मॉड्यूलस का यूज़ करके भी कर सकते हैं और बीट वाइज एंड का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो हम आज जो है वो बीट वाइज एंड का यूज़ करते हैं, नम एंड वन। अगर कोई ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, कोई भी ऑड नंबर होगा और उसके साथ एंड ऑपरेशन किया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इसलिए ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। और अगर वैल्यू हमारी ज़ीरो आती है, किसके लिए, इवन के लिए, तो वो कोड हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो वो हमारा एल्स वाला ब्लॉक हमारा रन होगा। तो इसको हम ज़्यादा बड़ा ना करके एकदम सिंपल वे में भी यहाँ लिख सकते हैं, सी आउट एंटर्ड नंबर entered number is odd। और नीचे else वाले के लिए हम यहाँ लिख देते हैं entered see out entered number is even। यहाँ पे आ जाएगा even is an even is an odd। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंड ऑपरेशन होगा बीट वाइज एंड, यानी कि जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हम डाल देते हैं 5, नम की वैल्यू डालते हैं 5। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा, 101 होगा। और इसके साथ जब हमारा बीट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 1 एंड 1 क्या होता है, ट्रू और ट्रू का एंड ऑपरेशन होगा तो हमेशा ट्रू ही आएगा। बट अगर यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया, जैसे कि 4 डाल दिया, तो 4 यानी कि 100, तो 0 और 1 का एंड ऑपरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और हमारा कौन सा कोड रन होगा, इवन वाला कोड जो है वो हमारा ट्रू होगा। अब यहाँ पे इस क्या कंडीशन दे कि ये कोड वापस क्या आ जाए, रिपीटेटिव वे में रन करे, या कभी हमें ब्रेक करना चाहें या रोकना चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं वो यूज़र से ही पूछ लेते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस और अदर। अगर वाई प्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कोड जो है वो रन करेगा। और अगर कोई अदर की प्रेस कर लेगा तो वो कोड हमारा रन नहीं है, मतलब ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो यूज़र किसी न किसी वेरिएबल में वैल्यू को क्या करेगा, एंटर करेगा। इसलिए यहाँ पे हम कैरेक्टर ch ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ch की वैल्यू
सी इन करवा लेते हैं, सी इन सी एच, और कंडीशन में डाल देते हैं सी एच अगर इसकी वैल्यू स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दोनों में से कोई भी अगर होती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कंडीशन जब चेक करवाते हैं तब डबल इक्वल्स का यूज़ करवाते हैं, जबकि असाइन जब करते हैं तब सिंगल इक्वल्स का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो कोड है वो क्या कर लिया है, एकदम सक्सेसफुली हमने राइट कर लिया है। अब इसे हम क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, क्या हमारा कोड एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इवन ऑड नाम से इसको सेव किया है, इसको हम एक अलग फाइल में हम इसको स्टोर करेंगे, इसका नाम भी इवन ऑड ही रख देते हैं, इवन ऑड डॉट ई एक्स, और इस फाइल का नाम इवन ऑड डॉट सी पी पी है। चेक करते हैं क्या कोई एरर है। यस, एक एरर है, हमने सेमीकोलन लगाना यहाँ पे रह गया है, ये रहा हमारा सेमीकोलन। सेव करवा लेते हैं, एक बार CLS कर लेते हैं। अब चेक करते हैं, यस सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। अब इसे हम रन करवाते हैं इवन ऑड डॉट ई एक्स नाम से। तो चेक करते हैं, तो हमारा नंबर जैसे कि फर्स्ट में 5 प्रेस कर लेते हैं तो क्या आया, एंटर नंबर इज एन ऑड। यहाँ पे हमारे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेस नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हम फिर से इसको एक बार सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, और उसके बाद हम इसको वापस से रिकम्पाइल करवा लेते हैं और एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं 11 में, यस एंटर नंबर इज एन ऑड नंबर, तो ये हमारा ऑड नंबर है। यस, हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। चेक करते हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू 100 के लिए चेक करते हैं, तो एंटर नंबर इज एन इवन नंबर। तो हम इसको मल्टीपल वे में हम इसको बार बार हम यस करके कर सकते हैं। यस करके हम नेक्स्ट वैल्यू हम 24 ले लेते हैं, इवन आ रहा है। 0 पे अगर हम ट्राई करें तो क्या होगा, तो 0 पे हमारा नंबर क्या आएगा, इवन आएगा, 0 हमारा इवन है। तो एग्जीक्यूट हम कोई भी अदर कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे मैं बी प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा कोड क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे जो डू वाइल लूप है उसको हम यूज़ करते हैं। कोड हमेशा डू के अंदर लिखा जाता है और वाइल की जो कंडीशन है वो हमेशा डू के बाद में लिखी जाती है, और उसके पीछे क्या लिखा दिया जाता है, हमेशा सेमीकोलन दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने आइट्रेशन मेथड के तीनों ही टाइप्स के बारे में समझ लिया है। अगर आपका कोई कोड है आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।